प्रभु की स्तुति हो। ईस्टर के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के गौरवशाली नाम में हमारी होसन्ना मिनिस्ट्रीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे और आपको समृद्ध करें। प्रियजनों, इस पावन दिन पर भले ही दुनिया भर में समय और घंटे अलग अलग हों, ये ईस्टर दिवस एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति के सामने झुकती है, उनकी पूजा करती है और उनकी महिमा करती है। ये पावन दिन है, ये ईस्टर दिवस, जब दुनिया उस महान और अद्भुत कार्य का जश्न मनाती है जिसे कोई और नहीं कर सकता था, जिसे पूरा करना किसी और के लिए संभव नहीं था सिवाय हमारे गौरवशाली प्रभु यीशु मसीह के, जिनकी हम पूजा करते हैं। कई नेता, कई भक्त और कई बलिदानी लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, लेकिन जो फिर से जी उठे उनमें से केवल यीशु मसीह ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो फिर से जी उठे, पुनर्जीवित हुए और फिर कभी नहीं मरे। वे जीवित पिता के पास चढ़ गए, जैसा कि सत्य का वचन घोषित करता है। पुनर्जीवित, मृत्यु पर विजय पाने वाला, जिसने मृत्यु के बंधनों को तोड़ा, वो अकेला है। उसका नाम नासरत का यीशु है, जो पूरी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए इस दुनिया में आया और सारी मानव जाति के कल्याण के लिए अपना खून बहाया और अपना जीवन दे दिया। उसे दफनाया गया और जैसा कि उसने कहा, तीसरे दिन वो पुनरुत्थान की शक्ति से कब्र के दिल को चीरते हुए फिर से जी उठा। वो गौरवशाली है, वो चमत्कार करने में सक्षम है, वो शक्तिशाली कार्य कर सकता है। इतना ही नहीं, वो जीवन का स्वामी है, जीवन का स्वामी। इसीलिए आज भी मैं जीवित हूं और वो हमारे बीच चल रहा है। इतना ही नहीं, आज भी वो जीवित है और पिता के दाहिने हाथ पर हमारी ओर से मध्यस्थता कर रहा है। सर्वव्यापी, सारी सृष्टि का रचयिता ऐसा महान परमेश्वर होना कितना बड़ा आशीर्वाद है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो है। प्रियजनों, इस दिन जब यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए, तो आइए हम कब्र पर हुई कुछ घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें याद करें, जैसा कि पवित्र शास्त्र में उल्लेख किया गया है। आइए हम जॉन के सुसमाचार अध्याय 20 में ध्यान दें। आइए हम वहां के कुछ अद्भुत अनुभवों को याद करें। इस 20वें अध्याय में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन, जब अभी भी अंधेरा था, मरियम मगदलिनी कब्र पर आई और उसने देखा कि प्रवेश द्वार से पत्थर हटा दिया गया था। प्रियजनों, यहां देखें, जैसे ही रविवार की सुबह हुई, मरियम मगदलिनी और अन्य लोग कब्र की तलाश में गए और उन्होंने देखा कि कब्र पर रखा पत्थर लुढ़का हुआ था। देखिए, यीशु मसीह को एक नई कब्र में रखा गया था और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा गया था और उसे सील कर दिया गया था। जैसा कि हम सभी इतिहास से जानते हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि वो मर जाएगा और तीसरे दिन फिर से जी उठेगा। ये शब्द दुश्मनों की याद में बना रहा, लेकिन दुख की बात यह है कि उनके अनुयायियों ने इसे याद नहीं किया। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन कब्र के हृदय को तोड़ देगा और मृत्यु के विजेता के रूप में फिर से जीवित हो जाएगा और जीवित दिखाई देगा। लेकिन ये शब्द उसके शत्रुओं के हृदय में अटक गए, इसलिए उसे कब्र में रखने के बाद उन्होंने एक पत्थर रखा और उसे सील कर दिया। लेकिन वे मुहरें टूट गई, उनके विचार बिखर गए, जो सपने उन्होंने देखे थे वे फीके पड़ गए। यीशु मसीह कब्र से जीवित उठ गए। अब यदि आप पूछें कि इसके क्या संकेत या प्रमाण है, जैसा कि पवित्र शास्त्र में देखा गया है, मरियम ने जाकर देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। पत्थर को एक तरफ धकेल दिया गया था। वास्तव में यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति के विरुद्ध कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता था। कोई भी चीज जो उसकी शानदार शक्ति और उपस्थिति को रोकने की कोशिश करती थी, वो खड़ी या बनी नहीं रह सकती थी। वो महान शक्ति, प्रेरित पौलुस कहता है, हाँ, परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया, उतरी। परमेश्वर की वो आत्मा नीचे आई और पत्थर को लुढ़का दिया और यीशु मसीह को मृतकों में से उठाया।
परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चाहे ये दुनिया कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, चाहे शैतान कितनी भी बाधाएं खड़ी करे, चाहे सांसारिक व्यवस्थाएं उसके पुनरुत्थान की शक्ति के विरोध में और विकृत रूप में काम करें, वे उस शक्ति को रोक नहीं सकती। वो ईश्वरीय शक्ति है। इसलिए जब उसे कब्र में रखा गया और उस पर पत्थर रखा गया, तो परमेश्वर ने उस पत्थर को हटा दिया। उस दिन उसने न केवल अपनी कब्र पर रखे पत्थर को हटाया, बल्कि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा के रूप में खड़ा कोई भी पत्थर भी हटा देगा, जो हमें ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय महिमा, ईश्वरीय उपस्थिति प्राप्त करने से रोकता है, जिसे प्रभु हमें प्रदान करना चाहते हैं। भले ही ऐसा लगे कि उत्सव हो रहे हैं या मंचन किया जा रहा है, वे स्थायी नहीं हैं, वे जारी नहीं रहेंगे। उस ईश्वरीय शक्ति से पहले मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, जिसने उस दिन यीशु मसीह की कब्र पर रखे पत्थर को लुढ़काया था, आज हमारे जीवन में खड़ी बाधाओं, पत्थर की दीवारों, बाधाओं को कौन हटाएगा? हमें इंसानों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हमें इंसानों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब मरियम कब्र के पास आ रही थी, तो सभी स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा? वास्तव में वे उसे देखने, इत्र लगाने और सुगंधित द्रव्यों से अभिषेक करने के लिए कब्र के पास जा रही थी। वे उसे देखने की आशा से जा रही थी। लेकिन उनकी मदद कौन करेगा? उनकी भक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की उनकी लालसा, उन्हें देखने की उनकी इच्छा को कौन पहचानेगा? उनकी मदद करने कौन आएगा? कोई भी मदद नहीं करेगा। प्रियो, इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर ही चमत्कारी मदद करता है। कब्र पर पहुंचने से पहले परमेश्वर ने उनकी आशा पूरी की, पत्थर लुढ़काया और उन्हें एक दिव्य रहस्योद्घाटन दिखाया। यहां पहली बात जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है ये वाक्यांश, उसने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। अब दूसरे भाग पर आते हैं। वो गई और प्रभु यीशु के शिष्यों को बताया। यहां जो लिखा है वो ये है कि पतरस और एक अन्य शिष्य साथ साथ दौड़ने लगे। वो शिष्य पतरस से आगे निकल गया और कब्र पर पहले पहुंच गया, लेकिन वो अंदर जाने में हिचकिचाया। लेकिन पतरस, जो यीशु मसीह से बहुत प्यार करता था, कब्र के अंदर गया। मैं पढ़ूंगा कि उसने क्या देखा। देखिए, मैं श्लोक 7 पढ़ रहा हूं। उसने वहां पर पड़े हुए लिनन के कपड़े और उसके सिर के चारों ओर का रुमाल देखा, जो लिनन के कपड़ों के साथ नहीं पड़ा था, बल्कि एक जगह पर एक साथ तह करके रखा हुआ था। प्रियजनों, देखो, वो पुनर्जीवित व्यक्ति जी उठा है। अब पतरस जब वो अंदर गया तो उसने क्या देखा? यीशु के चारों ओर लिपटा हुआ रुमाल और लिनन के कपड़े सिर पर नहीं थे, बल्कि तह करके कहीं और अलग रखे हुए थे। इसका मतलब है वे बंधन, वे कपड़े जिनसे उसे लपेटा गया था, सबूत के तौर पर वहां रखे गए थे। मेरा मानना है पतरस ने उन्हें देखा। यहां उनके मन में जो संदेह थे, उनका उत्तर मिल गया, क्योंकि अगर कोई उसे ले जाता तो वे कपड़े खोलकर वहां नहीं छोड़ते। अब अगर किसी को अभी भी यीशु के शरीर से दुश्मनी थी और वो उसे कहीं और ले जाना चाहता था, तो वे उन कपड़ों में लिपटे हुए शरीर को ले जाते। लेकिन यहां कपड़े खोल दिए गए थे और रुमाल अलग रख दिया गया था। इसका क्या मतलब है? कोई भी उसे नहीं ले गया, कोई भी उसे ले नहीं गया। वहां कुछ हुआ। क्या हो सकता था? अगर कपड़े मोड़कर वहां रखे गए थे, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वे खोले गए थे? वे चकित थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखो, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में किसी भी संदेह की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु ने ऐसे सभी संदेहों को समाप्त कर दिया। बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं, मरे हुए कैसे जी सकते हैं? क्या वो वास्तव में जी उठे थे? आज हम इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करते हैं। उस दिन वो एक गवाह के रूप में उनके सामने जीवित दिखाई दिए, खुद को उनकी आंखों में दिखाते हुए, और कहा, मैं मृत्यु का विजेता हूं, मैं पुनर्जीवित हूं।
मैंने मृत्यु के बंधन तोड़ दिए और फिर से जी उठा। ये कहने के लिए उन्होंने अपने दफन के कपड़े और रुमाल वहीं छोड़ दिए, जिससे उनके दिलों से सभी संदेह दूर हो गए। वास्तव में जिस परमेश्वर की हम पूजा करते हैं, वो वही है जो हर संदेह का उत्तर देता है, हर समस्या का समाधान देता है। जहां कहीं भी हमारे मन में ये संदेह होता है कि क्या होगा, क्या हो सकता था, परिणाम क्या हो सकता है, वो इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। उसके सारे काम मानो हाँ और आमीन कह रहे हैं। उसके सारे काम स्पष्टता रखते हैं। उसके सारे काम अद्वितीय और विजयी हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने बहुत दुख झेले। उसकी पीठ खेत की तरह जोती गई, खून से लथपथ और पीटा गया। उसके दुश्मनों ने उस पर अपना क्रोध पूरा किया। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता को सौंप दिया और कहा, ये पूरा हो गया, और अपना जीवन त्याग दिया। उसके पास अपने जीवन पर अधिकार था। उसके पास मृत्यु और कब्र से उठने का भी अधिकार था। इसीलिए जब वो अभी भी जीवित था, उसने अपने पुनरुत्थान की घोषणा की, और उस पुनरुत्थान के साक्षी के रूप में उसने संकेतों के साथ इसे प्रकट किया। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था। दूसरा, उन्होंने देखा कि उसका दफन रुमाल मोड़कर एक तरफ रख दिया गया था। अब मां मरियम एक और दृश्य देखती है। मैं आपके लिए भी वो श्लोक पढ़ूंगा। मैं अध्याय 20 से श्लोक 11 और 12 पढ़ रहा हूं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के बाहर खड़ी थी, और रोते हुए उसने नीचे झुककर कब्र में झांका, और उसने 2 स्वर्गदूतों को सफेद वस्त्र पहने हुए बैठे देखा, एक सिरहाने और दूसरा पैरों पर, जहां यीशु का शरीर रखा हुआ था। प्रियजनों, अब देखिए, मरियम की मां कब्र के अंदर गई और उसने एक और दृश्य देखा। पतरस ने देखा कि रुमाल एक जगह पर मुड़ा हुआ था, लेकिन अब मरियम जब कब्र में देखने के लिए झुकी तो उसने क्या दृश्य देखा? जिस स्थान पर यीशु का शरीर रखा गया था, वहां एक स्वर्गदूत सिरहाने और दूसरा पैरों पर बैठा हुआ था। क्या आप इसे देखते हैं, ईश्वर के प्रिय बच्चों? पवित्र शास्त्र में हमारे प्रभु यीशु मसीह का इतिहास जीवित है। ये कोई मिथक नहीं है, कोई कविता नहीं है। कविताओं और मिथकों के पास सबूत नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति सबूतों से भरी हुई है, गवाहों से भरी हुई है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा जो मानवीय समझ से परे है। ये मरियम जैसे ही झुकी और कब्र में देखा, उसने उन स्वर्गदूतों को देखा जहां उसका शरीर रखा गया था। वे उससे पूछ रहे हैं, तुम क्यों रो रही हो? प्रिय, तुम किसे खोज रही हो? हम जीवित परमेश्वर को मृतकों के बीच क्यों खोजते हैं? क्या ये सच नहीं है उन स्वर्गदूतों का संदेश? देखो, वो जीवित है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि यीशु प्रभु जीवित है। नहीं, ये अधिकारियों, नेताओं या शक्तिशाली लोगों, जमींदारों द्वारा कही गई बात है। ये संदेश स्वर्गदूतों द्वारा बोला गया है। ये मनुष्यों द्वारा बोले गए या मानवीय इच्छाओं के आधार पर लिखे गए शब्द नहीं हैं। ये स्वर्गदूत यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। वो कब्र में नहीं है। वो कब्र पर विजय प्राप्त करके जी उठा। वो मृतकों के दायरे से संबंधित नहीं है, बल्कि वह जीवितों के बीच रहता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कब्रें मृतकों के लिए है, घर जीवितों के लिए है। जीवित लोग कब्रों में नहीं रहते और मृतक घरों में नहीं रहते। मृतकों की कब्रें होती हैं, जीवितों के पास निवास होते हैं। हमारा परमेश्वर निवास करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मृतकों में से नहीं है। वो जीवित परमेश्वर है। जहां कहीं भी 2 या 3 लोग उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं, वो उनके बीच में होता है। भाग्य के परमेश्वर के रूप में, आत्मा के रूप में, वो हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनता है। वो हमारे दिलों की इच्छाओं को पूरा करता है। वो हमारे दिलों में हर विचार का जवाब देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे आंसू पोंछता है। वो हमारे रोने का जवाब उत्तर के साथ देता है।
हम ऐसे जीवित परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। प्रियजनों, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। यहां देखो, मरियम ने उन स्वर्गदूतों को देखा और स्वर्गदूत उसके साथ बात कर रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये कोई दर्शन नहीं है। ये स्वर्गदूत वास्तव में उसके साथ बात कर रहे हैं। मरियम भी उनसे बात कर रही है, कह रही है, उन्होंने मेरे प्रभु को ले लिया है। देखो, ये कितना अद्भुत है। मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान शक्ति में रहस्य। अंत में मैं आपको एक और शब्द याद दिलाना चाहता हूं। जब वो उन स्वर्गदूतों से बात करके वापस लौटी, तो उसके बाद क्या हुआ? मैं आपको उस श्लोक की भी याद दिलाना चाहता हूं। मैं श्लोक 14 पढ़ रहा हूं। ये कहने के बाद वो वापस मुड़ी और यीशु को वहां खड़ा देखा। परमेश्वर की स्तुति हो। ये चौथा दृश्य है जिसे हम देखते हैं। स्वर्गदूतों से बात करने के बाद जब वो वापस मुड़ी, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े थे। परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, उसका हृदय कितना आनंदित हुआ होगा और उमड़ पड़ा होगा। वास्तव में उसने सोचा कि वो माली है और उसने उससे भी पूछा, मेरे प्रभु को कौन ले गया? वे उसे कहाँ ले गए? कृपया मुझे बताओ। तब प्रभु ने उसका नाम पुकारा, मरियम। जब उसने ऐसा किया तो उसकी आंखें खुल गई। प्रभु कहकर वो उसके पास गई। तब उसने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूं। उसने वास्तव में अपने प्रभु को देखा। हमारे प्रभु, जिन्होंने कब्र पर विजय प्राप्त की और जी उठे, वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो बिना देखे गायब हो गए। वे अपने प्रियजनों के सामने प्रकट हुए, न केवल तब बल्कि आज भी। वे उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। वे उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जो उनकी स्तुति करते हैं। वे उन लोगों के सामने प्रकट होते हैं जो उनकी आराधना करते हैं। वे उनके दुखों को दूर करते हैं। वे उनकी आशाओं को पूरा करते हैं। वे उनके हृदय की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। उसने उनके गौरवशाली शरीर को देखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे हैं, न केवल बाइबल लेकर या भक्तिपूर्वक जीवन जीकर, बल्कि यदि हमारे मन में उन्हें देखने की लालसा है, उन्हें देखने की इच्छा है, तो वे निश्चित रूप से हमारे सामने प्रकट होंगे। वे जी उठे हुए प्रभु हैं, कब्र में नहीं, बल्कि जीवितों के बीच। वे स्तुति में रहते हैं। हमें उन्हें देखने की लालसा होनी चाहिए, तभी वे हमारे सामने प्रकट होंगे। वे अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। वे बहुतों के सामने प्रकट हुए। आज भी जीवित रहते हुए वे हर उस आत्मा को संतुष्ट कर रहे हैं जो आशा कर रही है। यदि आप इच्छा करते हैं तो वे आपके सामने प्रकट होंगे। वे निश्चित रूप से आपसे बात करेंगे। अपने अद्भुत दिव्य दर्शन के माध्यम से वो आपको संतुष्ट करेगा। आइए हम आशा करें। आइए हम प्रार्थना करें। इस धन्य ईस्टर अवसर पर आइए हम प्रभु की उपस्थिति में विनती करें। अपना सिर झुकाओ, अपनी आंखें बंद करो। हे अद्भुत पिता, जीवन के स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उस दिन जब आप कब्र पर विजय प्राप्त करके उठे, हमने कुछ दृश्य देखे। उन्होंने देखा कि पत्थर लुढ़क गया। उन्होंने आपके सिर के कपड़े को लपेटा और एक तरफ रख दिया। उन्होंने स्वर्गदूतों को उस स्थान पर बैठे देखा जहां आपको रखा गया था, एक सिर पर और एक पैरों पर। अंत में उन्होंने आपको देखा। हे प्रभु, उस दिन हमारे पूर्वज आज भी हमारे जीवन में ऐसे आध्यात्मिक मूल्यों के साथ आपको देखने की खुशी और आपको देखने की आशा के साथ आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। इस ईस्टर के दिन हमारे दिल उमड़ पड़ते हैं। प्रभु, आप हमारे लिए नीचे आए, हमारे लिए कष्ट सहे, हमारे लिए अपना जीवन दिया, एक कब्र में रखे गए और फिर से जी उठे। आप वो ईश्वर है जो पुनर्जीवित हुए। प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चाहे हम कितनी भी प्रशंसा करें, हम आपका ऋण नहीं चुका सकते। यहां सिर से पांव तक अपने आप को आपको समर्पित करते हुए
हम एक बार फिर आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपको देखने की इच्छा के साथ। कृपया हमें आपको देखने की खुशी के साथ अपने विश्वास के जीवन को जारी रखने में मदद करें। हम इस प्रार्थना में एक साथ शामिल होते हैं। कृपया हर एक को आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, पिता। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और समृद्ध करें। विशेष रूप से आप सभी को ईस्टर की शुभकामनाएं। आमीन। अनुग्रह के दैनिक संदेशों और कई और आध्यात्मिक संदेशों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।